अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है होंडा अकॉर्ड CP2 2010 मॉडल। और अगर आपको मुनासिब पैसों में एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चाहिए जो कि पावरफुल भी हो और इसका इंप्रेशन भी काफ़ी हो, तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है। अकॉर्ड की ये 2010 वाला वाली शेप है और ये 12 तक आई थी, इसके बाद शेप चेंज हो गई थी और ये गाड़ी 2400 सीसी है। इंजन में K24 आता है जो कि CL9 CL7 में आ रहा था। मोर ऑफ दैट लेटर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी कुछ हाईलाइट्स की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी D सेगमेंट की सेडान है और प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी स्विफ्ट के पैसों में मिल जाती है और मॉडल भी कोई बहुत सारा पुराना नहीं है। ये स्पेसिफिक गाड़ी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 10 मॉडल है और इसकी डिमांड 48,50,000 है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट D सेगमेंट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपने टाइम से काफ़ी अहेड थी। इवन आज भी गाड़ी अगर रोड पे हो तो इसकी प्रेजेंस काफ़ी है और इसको देख के मेरे ख्याल से मोस्ट लोग जज नहीं कर पाएंगे कि ये गाड़ी कब का मॉडल होगी, क्योंकि ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है। बाकी अकॉर्ड साइज़ के लिहाज से सिविक वगैरह से ज़रा बड़ी है। दिस कार इज़ नो डिफरेंट। बोनट भी इस गाड़ी में अच्छा खासा लंबा दिया गया है और फेंडर्स भी इसमें काफ़ी बोस्टेड हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि 2010 की है और इस एरा में प्रोडक्शन वगैरह की बहुत ज़्यादा इन नहीं थे, तो इसमें हेडलाइट्स ये HIDs हैं लेकिन है हेलोजन वाली ही, और इसके अलावा फॉग लैंप वगैरह भी इसमें स्टैंडर्ड आते हैं कंपनी से। फिर इस गाड़ी को CP2 कहते हैं और बाकी इसमें सनरूफ वगैरह भी आती है। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही शॉर्ट कट लाइन दी गई है, बाकी सब कुछ यहाँ बिल्कुल फ्लोई और राउंड सा है। फिर आप इसके अगर डोर हैंडल्स को गौर करें तो ये लगता है आम गाड़ी के डोर हैंडल को उल्टा लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों के हैंडल ऊपर से फ्लैट होते हैं, नीचे से कर्व में होते हैं। इसमें ऊपर से कर्व में है, नीचे से फ्लैट है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और इसके अलावा पाकिस्तान में ये गाड़ी कुछ टाइम तक ऑफर हुई है और पाकिस्तान में इसकी मार्केट की बहुत ज़्यादा बन नहीं पाई। इस एरा में जो सिविक्स थी वो अपनी इनवॉइस से अब काफ़ी ऊपर बिकती हैं, बट ये गाड़ी अपनी इनवॉइस से नीचे बिकती है। अब कहने को ये गाड़ी 50-60 लाख के आसपास है या 50 के अंदर भी इजीली मिल जाती है, लेकिन ये उस एरा में 70 लाख 60 लाख के आसपास थी, तो आपको इतनी महंगी गाड़ी अब सस्ते में मिल रही है। जबकि अगर आप लोकल सिविक लेते हैं या कोई इस तरह की गाड़ी लेते हैं इस एरा की, तो वो गाड़ियाँ अपनी इनवॉइस से काफ़ी ऊपर निकल चुकी हैं। तो बेसिकली यू आर पेइंग मोर फॉर लेस। इस गाड़ी के केस में यू आर गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू पेड फॉर। बाकी इसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है और साइज़ के लिहाज से इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कैमरी बनती है या सोनाटा बनती है। सीट्स भी इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इंटीरियर भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है, मोर ऑन दैट लेटर। और हम इस गाड़ी में 17 इंचेस के हैं। इतना पहले भी ये गाड़ी इतना बड़ा रिम ऑफर करी थी, जबकि अभी पाकिस्तान में मोस्टली गाड़ियों में इस साइज के रिम नहीं आना शुरू हुए। खैर बाकी जहाँ तक बात है इंजन की और प्लेटफॉर्म की, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें CRV के साथ भी शेयर करती है जो कि साइज के लिहाज से इससे काफ़ी बड़ी है और यही पावर ट्रेन उसमें भी सक्सेसफुल है। बट जब ये सारी की सारी पावर एक छोटी गाड़ी में आती है तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। दिस कार इज नो डिफरेंट। और इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्प्ले तो ऑब्वियसली आती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो एग्जॉस्ट इस स्पेसिफिक गाड़ी में एक ही है। वैसे अकॉर्ड्स 2 एग्जॉस्ट ऑफर करती होती हैं। फिर इसके अलावा इसमें टेल लाइट्स भी है, अपने एरा में काफ़ी यूनिक थी इस तरह से कि इसके जो इंटरनल्स हैं ये रेड हैं लेकिन ऊपर से पूरी टेल लाइट ट्रांसपेरेंट है। इसकी एक यूनिक सी लुक है और इस टाइम पे कुछ गाड़ियों में ये चीज़ आई थी, बट एक भी बहुत ज़्यादा चली नहीं। बाकी इसके अलावा बैक से भी ये गाड़ी पूरी ही गाड़ी की तरह पूरी राउंड सी है और यहाँ पे फीचर्स वगैरह सिर्फ बेसिक ही दिए गए हैं क्योंकि पाकिस्तान वाला वर्जन है। अगर इसमें हम जैपनीज़ कार लेते हैं तो उसमें फिर पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, छोटी मोटी और चीज़ें आ जाती हैं, बट अगर वो ना भी हो तब भी ये गाड़ी एक अच्छा पैकेज है। पेट्रोल कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इसमें प्रॉपर आता है और इसके अलावा इसका रेयर बेंच का जो सेंटर वाला एरिया है ये भी आप ओपन करके यहाँ से कुछ अगर गुजारना है तो गुजार सकते हैं। ट्रंक के अंदर इसके प्रॉपर इंसुलेशन आती है और इसकी डिग्गी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसको अंदर से लॉक भी कर सकते हैं। जहाँ से आप डिग्गी को अनलॉक करते हैं वहीं पे एक की होल दिया हुआ है। अगर आप इसको घुमा दें तो ये डिग्गी फिर ओपन नहीं होगी। आप इसको जैसे मर्जी ओपन करें, चाबी से करें, अंदर से करें, ये लॉक रहेगी। आपने अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल रख दिया है तो आप इसको पूरी तरह से लॉक कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अंदर जो कंपार्टमेंट है सीट के सेंटर में जिसको आप खोल के केबिन को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आप चाबी से लॉक कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इसकी डिग्गी को आप अपनी मर्जी के हिसाब से पूरा लॉक कर सकते हैं। कोई बंदा अगर आपकी गाड़ी में बैठा हुआ है तब भी वो डिग्गी को एक्सेस नहीं कर सकता और ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। और जहाँ तक इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी सही पैसे पूरे करता है क्योंकि ये इंटीरियर रिबॉन की तरह ही बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। डैशबोर्ड इसका बहुत सारी लेयर्स में है और बहुत पीछे तक जा रहा है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक है। स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और कुछ जगहों पे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि इसकी फील को ज़्यादा प्रीमियम बना रही है। और ये स्टीयरिंग व्हील पर है भी मल्टीमीडिया वाला। लेफ्ट पे मल्टीमीडिया है, राइट पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है हेडलाइट के कंट्रोल की, तो इसमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी है। यस, ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। वाइपर भी इसमें ऑटोमेटिक है, रेन सेंसिंग है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की, तो इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। स्क्रीन इसमें बिल्कुल छोटी सी आती है और इसकी जो स्पीड लिमिट है ये 260 तक है।
260 लिमिट वाली गाड़ियाँ काफ़ी कम होती हैं। मोस्टली गाड़ियों का मीटर 240 तक होता है, बट बड़े इंजन वाली गाड़ियों में मीटर 260 तक भी आता है। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड इसका जैसा कि मैंने बताया अलग अलग लेयर्स में है और सेंटर में इसका ये स्क्रीन वाला एरिया दिया गया है, लेकिन ये स्क्रीन है नहीं। ये बेसिकली एक TFT डिस्प्ले है जहाँ पे ये गाड़ी आपको इसके FM की या गाड़ी की छोटी मोटी चीज़ें शो करवाएगी और नीचे वाले एरिया में इसका क्लाइमेट कंट्रोल शो हो रहा है एंड दैट्स इट। बाकी यहाँ पे कोई मल्टीमीडिया वगैरह प्ले नहीं होगा। खैर इसके अलावा नीचे इसकी ये एयरबड्स वगैरह दिए गए हैं, नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में भी डुअल जोन है, इससे पिछले जनरेशन में भी डुअल जोन था और बाकी बटन्स यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। इस एरा में जितनी भी गाड़ियाँ थी होंडा की उनमें बटन बहुत ज़्यादा थे। रिबॉन में भी अलग अलग बटन थे हर चीज़ के लिए, इसमें भी हर चीज़ का अलग अलग बटन है और वो बहुत बड़ा भी है। इवन रिटर्न का या बैक का जो बटन होता है वो भी इसमें इतना बड़ा दिया गया है। फिर इसके अलावा इसका जो ट्यूनिंग के लिए व्हील दिया गया है ये भी काफ़ी बड़ा है और इवन इसमें ये ट्रैक आगे पीछे करने के लिए बटन इतने इतने दिए गए हैं। तो जस्ट यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए हर चीज़ को बहुत बड़ा रखा गया है, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। फिर नीचे यहाँ पे वोट की ट्रेम्स दी गई हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, एश ट्रे वगैरह है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो PRND D3 2 और 1 है, वैसे ही जैसा कि प्रोस्मेटिक में होती है। पीछे यहाँ पे भी कप होल्डर्स हैं और इसके अलावा हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल ही है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है और इसके अलावा सीट्स इसमें पूरी ही लेदर की फिनिश में आती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं और यही लेदर इसका डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। फिर इसके डोर में वेलकम लाइट्स भी आती हैं। विंडोज में ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है और बाकी तीनों विंडोज नॉर्मल हैं और इसके अलावा ये गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है और इसमें हेडलाइट वॉशर भी आते हैं। हेडलाइट वॉशर आपको हाई एंड SUVs में देखने को मिलते हैं, बट होंडा ने इतनी सी गाड़ियाँ भी दिए हुए हैं। बाकी इसमें रूफ लाइनर बेज में ही है। वैनिटी मिरर में इसमें ये लाइट्स भी आती हैं जो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं और इसके अलावा रेडियो मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। फिर ये सनरूफ भी ऑफर करती है और सनग्लास होल्डर भी है इसमें। सनग्लास होल्डर भी कम ही गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। एयर बैग भी इसमें 8 आते हैं और बाय द वे एयर बैग के बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इस एरा की जितने भी होंडा सी, बेशक वो CR-V हो, ये अकॉर्ड हो या रिबॉन हो, इन सब का रिकॉल आया था एयरबैग्स का। इनमें कोई नोन फॉल्ट था और कुछ केसेस में एयरबैग डिप्लॉय नहीं होते थे, तो होंडा ने इसका रिकॉल दे दिया और जितने भी अकॉर्ड या सिविक ओनर्स है वो जाके फ्री में अपना एयरबैग रिप्लेस करवा सकते थे। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिविक एक्स के फ्यूल पंप का रिकॉल भी चल रहा है। अगर आपके पास सिविक एक्स है और आपका फ्यूल पंप चेंज नहीं हुआ हुआ तो आप वो जाके होंडा से फ्री में रिप्लेस करवा सकते हैं। उसकी भी कोई वजह हुई होगी, वो खराब हो रहे होते होंगे और तो होंडा ने इसका वर्ल्ड वाइड रिकॉल दे दिया। ये आप जाके कंपनी से रिप्लेस करवा सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी की, तो ये कंपैरेटिवली कैमरी वगैरह से थोड़ी सी फ्रेजाइल है, वो गाड़ियाँ मार खाती हैं, बट ये गाड़ी शहर की गाड़ी है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि सेंटर में इसका फॉरवर्ड फ्लैट नहीं है। लेकिन अमेनिटीज यहाँ पे अकॉर्ड होने की वजह से अच्छी खासी दी गई हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स आते हैं। सीट्स में ये सेंटर को सोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें एक कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा बैक पे इसमें ये एक और डोर भी दिया गया है जहाँ से आप इसकी डिग्गी को एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स और इसके अलावा हेडरेस्ट वगैरह भी आते हैं और इसमें एश ट्रेस भी दी गई हैं। इस एरा में एश ट्रेस काफी इन थी तो इसमें भी एश ट्रेस दी गई हैं। रेयर विंडोज इसमें ट्रांसपेरेंट हैं, बट इसके जो JDM वर्जन्स आते हैं उनमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन में काफी सारे ऑफर होते थे। मेन थे 2.0, 2.4 और फिर 3.5 V6 वाला इंजन। ये गाड़ी 2.4 है और ये इसका इंजन वही है K24 जो कि पहले आया करता था CL लाइन वगैरह में, और ये गाड़ी 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। 177 भी एक अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। अब वैसे सिर्फ 28 हॉर्स पावर तक पहुंच गई है, लेकिन अब की अकॉर्ड उससे बहुत ज़्यादा तेज हैं। खैर इस एरा में भी इस पर एक V6 वाला इंजन आता था 3.5 और वो गाड़ी से थोड़ी ज़्यादा महंगी थी और वो गाड़ी 271 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। ये फिगर सोनाटा N लाइन का है जो कि अब जाके आई है और ये गाड़ी इतना पहले भी इतना अहेड थी अपने टाइम से। फिर इसकी नई जनरेशन में हाइब्रिड वाले वर्जन भी आ गए हैं, बट ये इंजन भी ठीक है और एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी तकरीबन 7-8 की इजीली दे देती है शहर में। होंडा या मोस्टली गाड़ियाँ शहर में एवरेज बहुत बुरी देती हैं, लेकिन लॉन्ग पे जाकर इनकी एवरेज बहुत बेहतर हो जाती है। दिस कार इज नो डिफरेंट। और इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन सिंपल ऑटोमेटिक आती है। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स भी आते हैं जो कि इस राइड को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि अकॉर्ड है तो इसका बोनट ओपन भी है, हाइड्रोलिक्स होता है। नाइस नेचुरल डिटेल। फिर यहाँ प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है। इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है। पार्ट्स आपको इसके इजीली मिल जाते हैं क्योंकि ये इंजन और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।